नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सहोसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चक्रास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराच्छिदम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्य सर्वमंगल मांगल्यम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम देतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर है 548 548। सुभग भाई को लिखा है पत्र। आपके 3 पत्र आए, एक पत्र में 2 प्रश्न लिखे, जिनमें से एक का समाधान नीचे लिखा है। ज्ञानी पुरुष का सत्संग होने से, निश्चय होने से और उसके मार्ग का आराधना करने से जीव के दर्शन मोनीय कर्म का उपशम में अक्षय होता है और अनुक्रम से सर्व ज्ञान की प्राप्ति होकर जीव कृतकृत्य होता है। यह बात प्रगट सत्य है, परंतु उससे उपार्जित प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ता है, ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे वितराग को भी उपार्जित प्रारब्ध रूप ऐसे 4 कर्म भोगने ही पड़ते हैं, तो उससे नीची भूमिका में स्थित जीवों को प्रारब्ध भोगना पड़े, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। जैसे सर्वज्ञ वितराग को घनघाती 4 कर्मों का नाश हो जाने से वे भोगने नहीं पड़ते हैं और उन कर्मों के पुनः उत्पन्न होने के कारणों की स्थिति उस सर्वज्ञ वितराग में नहीं है। वैसे ज्ञानी का निश्चय होने से जीव को अज्ञान भाव से उदासीनता होती है। यहाँ तक अपनी बात चली। कल इसमें ये बात आई, ज्ञानी पुरुष का सत्संग अगर मिले और जीव को भरोसा हो जाए, निश्चय हो जाए कि यही ज्ञानी पुरुष है और उन्हें जो शांति का रास्ता बताते हैं वही सच्चा है और शांति के लिए उस मार्ग की आराधना करे, तो जीव का दर्शन मोह खत्म हो जाता है, वो खुद ज्ञानी बन जाता है और फिर धीरे धीरे अनुक्रम से स्थिरता बढ़ते बढ़ते सर्व ज्ञान की प्राप्ति होकर के जीव परमात्मा बन जाता है। ये ज्ञानी पुरुष के समागम का ये बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन कोई ऐसा समझे कि ज्ञानी पुरुष का समागम होवे तो मेरे सांसारिक दुख सब मिट जाएंगे, संयोग पूरे अनुकूल हो जाएंगे, तकलीफ आएगी ही नहीं, या भूतकाल में कितने ही पाप किए हैं तो बिना भोगे खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ज्ञानी की कृपा दृष्टि से, उनके समागम से जीव अगर पुरुषार्थ करे तो परमात्मा बन सकता है। लेकिन जो कर्म उसने बांधे वो गारंटी नहीं है कि दुख दर्द नहीं होंगे, अब पूरे संयोग अनुकूल हो जाएंगे, ऐसी गारंटी नहीं। ये बात यहाँ पर लिखी। ये सौभाग्य भाई को इसलिए लिखी कि उनकी हालत बहुत खराब, आर्थिक परेशानियां बहुत थी और बड़ी उम्र में भी 60-65 साल की उम्र में भी उनको कमाना पड़ता था, नहीं तो खाने को भी तकलीफ थी। तो बार बार उनके विचार उनको आते थे, कमाने धमाने थे। और मोही प्राणी है, आत्मज्ञान हुआ नहीं है तो प्राणी जीव को मोह तो होता ही है, कुटुंब परिवार के प्रति, शरीर के प्रति। वो मोह छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। पदार्थ तो अलग ही है, कुटुंब परिवार शरीर आदि तो अलग ही है, वो अपनी बात नहीं मानते, हम उनकी बात नहीं मानते, दोनों अलग है। लेकिन मान्यता के अंदर, श्रद्धा के अंदर हमने एक करके रखा है। तारो दोष એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને भूली जाओ। ये मान्यता में एक दूसरे के बिना नहीं चलता है, सब मेरे 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 हो गया है। बस यही गड़बड़ होने से इस श्रद्धा में गड़बड़ है। पदार्थ तो भिन्न ही है लेकिन भिन्न माना नहीं है। भिन्न नहीं माना है तो फिर उपाधि भी सर पे है, फिर उसकी पंचायती भी है, फिर राग भी है और द्वेष भी है, सब है। कोई भी चीज अपनी हो गई तो राग द्वेष चालू हो जाएंगे और पराई हो गई समझो तो राग द्वेष छूट जाएगा। अपनी पुरानी गाड़ी बेच दिए तो फिर वो भले खड्डे में गिर जाए, चाहे जल जाए, चाहे कुछ भी हो, अपने को कुछ नहीं हो।
और नई गाड़ी खरीद ली है और मेरी गाड़ी ऐसा आया, देखो फिर कितनी संभाल रखता है, खरोच भी नहीं आने देता है, उतना ध्यान उसका रहता है। ये राग द्वेष चालू, अपनी चीज के ऊपर राग द्वेष चालू, और पराई हो गई तो राग द्वेष खत्म। तो चीज तो पराई ही है, कोई अपनी हो नहीं गई, अपन मानने से कोई अपना थोड़ा हो गया है। शरीर भी अपना नहीं है, कुटुंब परिवार भी अपना नहीं है, संसार में ये गजखंड भी अपना नहीं है। अपना होता तो अपने को दुख क्यों देता? लेकिन कभी अपने को उससे शांति मिलती है, कभी अशांति मिलती है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपना माना है, वो हमने गलती की है। पदार्थ भिन्न है, लेकिन पदार्थ को अपना मानना वो गड़बड़ है। तो ज्ञानी पुरुष के समागम से परमात्मा जीव बन सकता है। उसका वो जो भूसा है कि सब चीज मेरी है, वो भूसा निकल जाता है, और मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ जानने देखने वाला, उसका भरोसा बैठ जाता है। उसमें उसकी लीनता होती है और शांति का अनुभव करता है। और ऐसे करते करते ज्ञान भी बढ़ जाता है, वीर्य भी बढ़ जाता है, सुख शांति बढ़ जाती है, और क्रम से वो परमात्मा बन जाता है। इतनी तो गारंटी है। सत्संग मिले, निश्चय होवे और आराधना होवे तो। लेकिन वो गारंटी नहीं है कि आपको भूतकाल में जितने भी कर्म बंधे हैं वो भोगना ही नहीं पड़ेगा, वो गारंटी नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा। सर्वज्ञ वितराग को भी भोगना पड़ता है, 4 अघाती कर्म तो उनको ही भोगने पड़ते हैं, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी आदि। तो फिर जब सर्वज्ञ वितराग जो पूर्ण शांति में है, पूर्ण केवल ज्ञान हुआ है, उनको भी कर्म भोगने पड़ते हैं, तो फिर हम जैसों की तो बात ही क्या, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन सर्वज्ञ वितराग का जो स्वरूप समझोगे तो क्या होगा कि जीव को अज्ञान भाव से उदासीनता होती है। ज्ञानी का निश्चय होने से, सर्वज्ञ भगवान का निश्चय होने से जीव को अज्ञान भाव से उदासीनता होती है। उदासीनता शब्द जो है इसका मीनिंग समझना बहुत मुश्किल है। कृपाल सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्म की जननी है अकेली उदासीनता। बस ये उदासीनता है जो आत्मज्ञान हो जाने वाला है, और उदासीनता जब तक नहीं आई तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। और ये उदासीनता कैसे प्रकट होती है कि ज्ञानी पुरुष का निश्चय होने से जीव को अज्ञान भाव से उदासीनता होती है। ऐसा ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा ही सबको अपना स्वरूप नहीं मालूम पड़ता है। बाय बर्थ जीव, बर्थ क्या पहले अनादि से, बर्थ तो हुआ ही नहीं है कोई चीज। जीव पुद्गल का जो संयोग अनादि का है, उसमें जीव को अपने आप ये ख्याल आवे कि शरीर मेरा नहीं है, तो होने वाला नहीं। जब तक उसको कोई ज्ञानी पुरुष न मिले, अपने जैसे हो, अपने जैसे हालात में हो, फिर भी संयोग की फिक्र न करते हो, चाहे जैसे संयोग में हंसते नहीं हो, रोते नहीं हो, उदासीन में भाव में रहते हो, ऐसा वो प्रकट देखे तो चौंक जाएगा जीव, नहीं तो चौंकना मुश्किल है। कि हमारी जैसी हालत है वैसी हालत में हो रहता है। वो भी पंचम गढ़ का जीव है, वो भी हाथ पैर वाला मनुष्य ही है, वो भी दाल रोटी ही खाता है, उसको भी तकलीफें आती है, पूर्व कर्म का उड़े उसको भी आता है, शरीर में रोग आता है, धंधे में भी लॉस प्रॉफिट होता है, ठंडी गर्मी सब उसको भी इतनी लगती है, सब बराबर। उसके लिए कुदरत ने कोई अलग बनाया है, अपने लिए कोई अलग बनाया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनकम टैक्स उसको भी देना पड़ता है? कोई फर्क है किसी बात का? लेकिन वो झंझावात जीवन के आते हैं तो वो बिल्कुल शांत रहता है, उदासीन भाव में रहता है, उसको न हर्ष होता है न शोक होता है। ऐसी स्थिति अगर देखे कोई तो जीव को चौंकना हो जाता है कि ये क्या, अगर मैं इस जगह होता तो मैं तो बहुत रोता, चिल्लाता, धमाल मचा लेता, अपघात करने का दिल हो जाता, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो निश्चय होता है तो क्या होता है, जीव को अज्ञान भाव से उदासीनता होती है। परायापन, उदासीनता उत्पन्न हुई मतलब क्या कि वो रहते हैं तो कैसे रहते हैं, यानी पुरुष जो अपने जैसे बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन रहते कैसे हैं, जल में कमल के जैसा रहते हैं। कि जल में रहने पर भी कमल को पानी छुआ नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है। इस प्रकार के संसार के जो हर शोक के प्रसंग है वो ज्ञानी पुरुष को टच नहीं करते हैं। ज्ञानी पुरुष हर हाल में उदासीन भाव में रहते हैं, दीनता में रहते हैं। ये निश्चय हो गया, अगर ज्ञानी पुरुष का ऐसा निश्चय हो गया तो क्या होता है, अज्ञान भाव से जीव को उदासीनता होती है। ये अज्ञान भाव जो है वो वर्तमान परिणमन में है, परिणमन में अज्ञान भाव है।
परिणाम मन में राग द्वेष क्रोध आदि भाव हो रहे हैं, परिणाम मन में पर पंचायती हो रही है। ये सब क्या है? ये अज्ञान भाव है, ये अज्ञान भाव की उपज है। ये जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है, पूर्ण वितरागता नहीं है, अशांति है, भय है, चिंता है, डर है, बेचैनी है, आकुलता है, व्याकुलता है, ये सब कहाँ है? परिणाम मन में है। लेकिन द्रव्य में वो चीज नहीं है। इतनी भिन्नता आ जाएगी अगर ज्ञानी पुरुष को पहचाना तो। अगर ये भिन्नता नहीं आई तो ज्ञानी पुरुष को नहीं पहचाना है। ज्ञानी पुरुष को पहचाना तो ये भिन्नता आ जाएगी, तो अज्ञान भाव से उदासीनता हो जाएगी। अब दूसरे से तो अलग है ही है, और दूसरे मेरे सुख दुख का कारण तो है ही नहीं, कोई अन्य पदार्थ, अन्य संयोग, जड़ हो या चेतन हो। अब भेद ज्ञान किससे हो रहा है? अब परिणामन से भेद ज्ञान हो रहा है। ये परिणामन तो इस जीव का है ना, राग द्वेष तो ये जीव ही कर रहा है ना, और भोगना तो उसको ही पड़ता है ना, कर्म तो उसको ही बनते हैं ना। क्रोधादि भाव करेगा तो नरक में तो यही आत्मा जाने वाला है ना। जो परिणामन उसका है, उसका परिणामन से भी नाता टूट जाएगा। किस में नाता टूटेगा? हकीकत में कि दृष्टि में? दृष्टि में छूट जाएगा। ये जो काम है वो दृष्टि का है, नजर का, नजर नजर में फेर है, बस इतनी बात है। दृष्टि में वो हट गया तो मामला पूरा सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो, ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है, एक बोलता है आधा भरा है और एक बोलता है आधा खाली है। फर्क किसका है? दोनों बात सही है, लेकिन फर्क किसका है? दृष्टि का फर्क है। एक पानी है उसको देखता है और एक नहीं है उसको देखता है। इसमें बहुत बड़ी कमाल है। नजर नजर में फेर है, वो तो आसवा परिसवा नहीं, इनमें संदेह, मात्र दृष्टि की भूल है। भूल गए गत है। क्रोध होने से कोई आत्मा क्रोधी नहीं हो गया है। आत्मा उस समय भी जानने देखने वाला ही है, लेकिन हमने किसको देखा? क्रोध को। तो क्या माना? क्रोधी। अगर हमने ज्ञान को देखा होता तो उस समय तो आत्मा कैसा है कि जानने देखने वाला। बस इतना कमाल है और कुछ नहीं है। तो जीव को अज्ञान भाव से उदासीन हो जाती है। ज्ञानी को संसार के झंझावात का, कई सारे प्रसंगों का असर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? कि वो हर समय किसको देखते हैं? ज्ञान को देखते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो परिणामन को नहीं देखते हैं, वो द्रव्य को देखते हैं। वो क्षण भंगुर जो वर्तमान अवस्था है उसको नहीं देखते हैं, जो कायमी तत्व है, जो अपना स्वरूप है, जो अपना स्वभाव है, उसको देखते हैं। कपड़ा मेला होता है तो चिंता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? फेंक नहीं देते हैं। क्यों नहीं फेंकते हैं? तो मालूम है कि कपड़ा मेला नहीं हुआ है, मेल चिपक गया है। एक दो दिन पहने हैं तो क्या हुआ है कि इस्त्री खराब हो गई है, मेल हो गया है वातावरण का, तो क्या करते हैं? चिंता नहीं है, फेंकने का नहीं होता है, रोने धोने का नहीं होता है। क्या करना? आपको पानी से निकाल के साफ करो, दूसरा इस्त्री करो, पहन। देखो, चिंता है किसी बात की। ऐसे शरीर में रोग आए, बाहर में कुछ हेरा फेरी होवे, लॉस प्रॉफिट होवे, काय की चिंता आत्मा को? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इतना निर्लेप रहते हैं। क्यों निर्लेप रहते हैं? कि भाई मेरे आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। सुख के प्रसंग आया तो आत्मा में कुछ बढ़ नहीं गया है, दुख के प्रसंग आया तो आत्मा में से कुछ चले नहीं गया है। लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता शु वधियो ये तो कहो, पैसा बढ़ा लेकिन मेरे आत्मा में क्या बढ़ गया? शु कुटुंब के परिवार थी वधवापणु ये नए ग्रहो, वधवापणु संसार नु नरदेह ने हारी जाओ। अगर वो बढ़ेगा, उपाधि बढ़ेगी तो क्या होगा? अपने आत्मा के लिए समय नहीं मिलेगा, मनुष्य भोग को खो देगा। ये नो विचार नहीं अरे रे एक पर तुमने हवा। तो कुछ बढ़ता नहीं है, बाहर में बढ़ने से कुछ बढ़ता नहीं है, संयोग का अच्छे रहने से। और संयोग बिगड़ने से कुछ कम नहीं होता है। कोई चिंता की बात नहीं। ये क्या हो गया कि अज्ञान भाव से, परिणाम से उदासीनता हो गई, भिन्नता हो गई। उदासीनता के लिए क्या चाहिए? भेद ज्ञान चाहिए। बिना भेद ज्ञान के उदासीनता नहीं होती है। जैसे पाकिस्तान में इतनी गड़बड़ हो रही है, समझे, मानो हमको क्या हो रहा है? कोई तकलीफ हो रही है? कुछ तकलीफ नहीं, क्योंकि वो तो उनका कहाँ, उनकी रामायण है, अपने को क्या करने? उसका बोझा कहाँ अपने ऊपर है? वो चाहे जिए चाहे मरे चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को क्या फिक्र पड़ा है? और वही दिल्ली में ऐसा ही हो जाए तो
तो फिर टेंशन आवे कि क्या होगा आप। तो उदासीनता क्यों आई? तो भिन्नता से उदासीनता है, न लेना है, न देना है, न राग है, न द्वेष है, कुछ नहीं, क्योंकि उसका हमारा कोई संबंध नहीं है। तो फिर उदासीनता आ जाती है। तो ज्ञानी संसार में इस प्रकार से रहते हैं कि जैसे संसार के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। सब जैसे नाटक में देख रहे हैं, सपना है सब, खाना पीना, भागना दौड़ना, पूजा करना, भक्ति करना, व्यापार करना, धंधा करना, ये सब क्या हो रहा है? सब नाटक हो रहा है। असल में क्या हो रहा है? हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में जानना देखना हो रहा है। इसके अलावा ये आत्मा कुछ कर सकता नहीं है। दिखाई देता है कि वो हंसता है, रोता है, व्यापार करता है, खाता है, पीता है। दूसरों को, जिसको आत्मज्ञान नहीं उसको ऐसा लगेगा, और खुद को, ज्ञानी पुरुष को क्या लगता है कि मैं तो केवल ज्ञान ज्ञान देखने वाला हूँ, एक इधर की कड़ी इधर भी नहीं रख सकता। क्रियाएं हो रही है लेकिन मैं तो क्रियाओं का सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, मेरे को न लगे न पटके कुछ। इसलिए मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? जानने देखने वाला, ज्ञाता हूँ। और बेंसी को पूछा था ना गुरुदेव ने, क्या हुआ? आत्मज्ञान हुआ? तो आत्मा ज्ञाता भाव में रह गया, कर्ता बुद्धि खत्म हो गई। बस ये फर्क पड़ता है। अब कार्य हो रहा है, हलन चलन हो रहा है, मन सोचना काम बंद बंद कर दिया है क्या? आत्मज्ञान हो गया तो मन बंद हो गया, अब वो विचार नहीं आएंगे किसी के भी, ऐसा नहीं होगा। मन वचन काया की सब प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? मेरी नहीं हो रही है। बस ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है इसीलिए जब खुद कैप्टन नहीं है तो टीम हारे तो उसके कोई गालियां देगा, और जीते तो कोई उसको शाबाशी मिलती है? नहीं मिलती। जब मेरी नहीं है तो फिर उसका जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो जो भी होना है होता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसको न हर्ष होता है न शोक होता है। इस प्रकार से संसार में रहता है और रह सकता है, क्योंकि ऐसी चीज मिल गई है जो स्वयं है कि अब किसी की जरूरत उसको नहीं है। बाह्य पदार्थों की गुलामगिरी जरूरत अब उसको नहीं है, ज्ञानी पुरुष को, क्योंकि ऐसी चीज मिल गई है। ऐसी चीज वो स्वयं ही है कि जिसके देखने मात्र से शांति हो जाती है, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कैसा होता है? पेट में दर्द है और समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर तो बोले सोनोग्राफी कराओ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है तो खर्चा तो करा दिया, सामने रिपोर्ट आया, देखा डॉक्टर ने, इसमें तो कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है तो क्या होता है? जो सुबह में जो डर था वो निकल गया कि नहीं निकल गया? कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, अब क्या होगा करके दर्द भी हो रहा है और डॉक्टर भी घबरा गया है और इतना दवा लिख दिया है, कुछ होगा, कुछ बड़ी बीमारी होगी होगी होगी, ऐसा दिमाग में आ गया है, टेंशन बढ़ रहा है। सामने जब रिपोर्ट आया, डॉक्टर खुद बोल दिया क्या है? कुछ नहीं है। तो उधर कहाँ चले गया? तो गायब, अब कुछ नहीं है। ऐसा अपने स्वरूप को देखने से जितना डर है ना, मृत्यु का भय, इस जन्म का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, अकस्मात का भय, ये सब भय गायब। जन्म मरण का डर सब खत्म मामला। कल्पना में डर था पूरा, कल्पना में चिंताएं थी, बाकी कुछ होने का नहीं था, कुछ आत्मा को कुछ हुआ ही नहीं, ये पता लग गया इसको। तो ऐसे ज्ञानी का निश्चय होने से जीव को अज्ञान भाव से उदासीनता हो जाती है, और उस उदासीनता के कारण भविष्य काल में उस प्रकार का कर्म उपार्जन करने का मुख्य कारण उस जीव को नहीं होता है। अब नए कर्म बनने का मुख्य कारण नहीं रहा। देखो, इसका मतलब क्या है कि दूसरे कारण अभी मौजूद है, लेकिन अनंत जन्म मरण होवे ऐसा कारण खत्म हो गया है, वो मुख्य कारण खत्म हो गया। क्या होने से? उदासीनता आने से, आत्मज्ञान होने से। अब अनंतानुबंधी गया, अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन वो है, अभी सबऑर्डिनेट कारण अभी मौजूद है, लेकिन अनंतानुबंधी का जो कारण है वो खत्म होगा। मुख्य कारण उस जीव को नहीं होते। कवचित पूर्व अनुसार किसी जीव को विपरे उदय हो, अब ये बात लिखी है, लेकिन साथ में शास्त्र में जो बातें आई है और ऐसे हकीकत भी बनी है कि कोई जीव ज्ञान दशा के बाद भी प्रमाद करे, बहुत ज्यादा क्रोध करे, इंद्रियों के विषय में बहुत ज्यादा प्रेम रखे, ओवर लिमिट जिसको बोलते हैं, और सत्संग में रहे, अभिमान में रहे, तो कोई जीव गिर भी जाता है।
ऊपर की के लाइन में क्या लिखा है कि अब फंसेगा नहीं। हाँ आ गई है, जरा एक सेकंड लेता हूँ। तो ऊपर की लाइन में ये लिखा, क्या लिखा कि वो फंसेगा नहीं, उसका बेड़ा पार। लेकिन फिर भी इस शास्त्र में जो बात आई वो बात को यहाँ दोहरा लिया है कि उसको भी सावधान रहना है। तो अवचित पूर्व अनुसार किसी जीव को विपर्य उदय हो तो भी वह उदय अनुक्रम से उपशांत हो और क्षीण होकर के जीव ज्ञानी के मार्ग को पुनः अपराध कर लेता है। ऐसी गलती हो और गिर भी गया तो भी एक बार उदासीनता आ गई ना, तो वापिस अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर वापिस ज्ञानी बनेगा और मोक्ष में जाएगा और जाएगा। नहीं तो ये भी सवाल आएगा, तो फिर आप तो बोलते हैं ना बेड़ा पार, फिर गिरा क्यों, फिर भटका क्यों? ये चिंता की कोई बात नहीं, एक बार उसने आत्मस्वरूप को देख लिया है ना, अभी शायद गलती भी हो गई उससे, दोबारा वापिस अज्ञानी भी बन गया तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर वापिस ज्ञानी बनेगा और मोक्ष में जाएगा। अब उसका अनंत संसार तो नहीं है, क्योंकि अनंत अनुबंधी एक बार चले गया तो जीव में संस्कार पड़ गए। इस प्रकार जीव ज्ञानी के मार्ग को पुनः प्राप्त करता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन में अवश्य संसार मुक्त हो जाता है। परंतु ये इतने फायदे हैं आत्मज्ञान के और ज्ञानी के सत्संग के कि वो अवश्य परमात्मा बनेगा। इतने सारे फायदे हो जाते हैं, उदासीनता आती है, आत्मज्ञान होता है, चारित्र दशा आती है और मुक्ति भी होती है, परमात्मा ही बनता है। एक ज्ञानी पुरुष का सत्संग करने से, ज्ञानी पुरुष ने जो कहा उस रास्ते को बराबर पहचान करके उस रास्ते पे चलने से इतने सारे फायदे होते हैं। लेकिन अब आगे कहते हैं, परंतु संकेती जीव को या सर्वज्ञ वितराग को भी या किसी अन्य योगी या ज्ञानी को ज्ञान की प्राप्ति के कारण, कभी उसको ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, आत्मज्ञान तो हो गया है, इतना परमात्मा बन जाने वाला है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के कारण उपार्जित प्रारब्ध भोगना न पड़े या दुख न हो, ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता। ज्ञान हुआ है तो अभी दुख पड़ेगा नहीं, संयोग बिगड़ेंगे नहीं, वो गरीब नहीं होगा या रोग नहीं होंगे उसको, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भूतकाल में जैसे जैसे कर्म बांधे हैं वैसा भोगना ही पड़ता है। अगर राजा महाराजा बनना लिखा है तो राजा महाराजा बनना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा लिखा है कि उसके निमित्त से कई जीव हारने वाले हैं, लड़ाई में वो जीतने वाला है, तो उसको लड़ाई भी करनी पड़ेगी। देखो पूर्व में जैसा कर्म बांधा है, उसने ऐसा कर्म बांधा है कि वो राजा बनने वाला है, बनेगा। 96,000 रानी मिलने वाली है, चक्रवर्ती होने वाला है, तो हाँ होगा। नहीं, ज्ञानी बन गया तो उसको खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एक कोने में बैठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो। तो पूर्व कर्म का उपार्जन है ना, इसमें आता है ना आत्मसिद्धि में ज्ञानी के लक्षण में विचरे उदय प्रयोग, कसाय नहीं उपशांतता मात्र मोक्ष, ये नहीं है सदगुरु का लक्षण, विचरे उदय प्रयोग, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सदगुरु लक्षण। सदगुरु किसको कहना, इसमें जो विचरे उदय प्रयोग है बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे पूर्व कर्म में उसकी जो कर्म बांधे हैं ऐसा उसको नाटक में रहना पड़ता है, वो छूट नहीं सकता। ज्ञानी भी संसार का एक भी काम नहीं करना है, क्योंकि फायदा नहीं, खत्म हो गया मामला। आत्मा को देखने से संसार में कुछ प्रवृत्ति करने का भाव तो खत्म ही हो गया है। इसके बावजूद भी मन वचन काया की प्रवृत्ति करनी पड़ती है। क्यों? कि भूतकाल में जो बंधे हुए कर्म है, जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो तो पूरा करना पड़ेगा। हमने एक ऑर्डर दिया है, वो 6 महीने के बाद डिलीवरी में होने वाली है मशीनरी। इतने में हो गया पार्टनरों का झगड़ा, और उसका तो एडवांस दे दिया था मशीनरी का पेमेंट, पार्टनरों का झगड़ा हो गया और फर्म क्लोज हो गई। अब वो डिलीवरी आएगी तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो लो। एक तो विज्ञान करने, और अगर विज्ञान अगर से नहीं चला तो चिंतन मनन करना, मतलब जो उसका ये मेरा ही दोष है, ऐसा दूसरे पे दोष नहीं डालना और अपने भावों को तपासना, अवलोकन में रहना। हाँ, और संभाव में रहने की प्रैक्टिस हो रही है, अवलोकन जो बोलते हैं, परिणाम, अपने परिणाम को देखना। बाहर में कुछ ऐसा होवे तब उस टाइम में अपने परिणाम में क्या लॉन्ग तक चल रहा चल रहा तो भी अपने मतलब परिणाम को देखेगा तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। परिणाम को उस उदय के कारण अपने परिणाम में जो गड़बड़ी हो रही है उसको अगर देखते जाएगा, यहाँ भेद ज्ञान करना तो आत्मा में चले जाओगे।
तो कोई पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, तो परिणाम को देखते चले जाओ। उस टाइम में क्या होता है, ऐसा उड़े आता है तब अपने परिणाम में क्या होता है, उसको सिर्फ देखते चले जाओ तटस्थ भाव से, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं कैसे बताता हूँ, समझो एक आदमी आपको गाली दे रहा है और तो सुनते ही आपको गुस्सा आया इधर। अब आप इधर नहीं देखोगे गुस्से को और उधर देखोगे तो क्या होगा, तो गुस्सा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि वो चालू है गाली लेना। लेकिन वहां से लक्ष्य हटा करके आप इधर देखे तो दूसरी गाली क्या दी वो आपको सुनाई नहीं देगी, तो गुस्सा बढ़ने का तो सवाल नहीं है पहली बात तो। क्यों क्या है, घड़ी घड़ी इधर आता फिर उधर जाता है। तो ऐसा घड़ी घड़ी जो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जब मुसीबत का टाइम आता है तब हमको प्रसाद ज्यादा करना पड़ता है, और ज्ञानी सामने से चाहते हैं कि मुसीबत का समय आ गया। इसका कारण क्या है कि अगर मुसीबत नहीं आएगी तो ये प्रैक्टिस भी नहीं चलेगी, तो प्रमादी हो जाएगा। लेकिन मुसीबत आती है तो क्या होता है, तो जीव एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर इस टाइम में अगर तो गलती किया तो क्या होगा, तो ज्ञान गिर सकता है अगर इसमें ऐसा गड़बड़ किया तो अपने को संभालने के लिए देखो, अपन रोड खुला है, गर्दी नहीं है तो आराम से चलो, बगीचे में घूमो जैसा। लेकिन गर्दी है तो क्या करते हैं, छोटी छोटी लाइन है, खड्डे वगैरह है, रास्ता भी ठीक नहीं है और गर्दी बहुत है, तो क्या करते हो, कितना संभाल के चलते हो। तब मुसीबत का जब प्रसंग आता है तब हमारी जागृति ऑटोमेटिक बढ़ जानी चाहिए और हमारा प्रयोग चलना चाहिए। और मुसीबत प्रयोग को बार बार तोड़ेगी और हमको बार बार प्रयोग करना है। पहले नहीं मालूम था, अब तो मालूम है ना कि प्रयोग कैसे करना है। तो इसमें कभी हमारी हार भी होवे समझो, लेकिन वो हार इसलिए नहीं गिनी जाती है क्योंकि जब हार होता है ना, अपनी नहीं चलती है ना, तब अपने को दुख भी होता है। अगर हार होवे तो अभी हम अपना हथियार फेंक देवे, अब हम तो जीतने वाले नहीं है, छोड़ो मगजमारी, कौन मेहनत करेगा, ऐसा सरेंडर नहीं होता है जीव। दुख तो होते रहता है। दुख होता है इसका मतलब क्या है कि वो हारा हुआ नहीं है, वो भले ही उसकी हार तो हो रही है लेकिन वो बचा है। अगर नहीं बचता तो दुख नहीं होता था। हमारे घड़ी घड़ी निकल जा रहे हैं, तो अगर हमारा लिए घास के बराबर है तृणवत। और परमात्मा की भक्ति रूपे ये भक्ति का धाम है हमारा। हम तो सबको परमात्मा देखते हैं, कोई हमको दुश्मन नहीं देखता है, कोई हमको मित्र नहीं लगता है, सब हमारे ज्ञान के ज्ञ है। और सब में से हम किसको देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं। हर वक्त हम ज्ञान को देखते हैं। मेरी वैसे उधिया है, जब हम ऐसा देखते क्या वो अपने आप को तपास, अगर वैसा देखते तो करिश्मा भी करते नहीं पूरी ऐसा है बड़ा कितना ठीक है। जब भी कोई अपने ऊपर चिल्ला रहा या जब तक हमारी मृत्यु नहीं उसका हमारा संबंध ऐसा ही बना है तो रह गई नहीं होता रहेगा, ऐसा होगा भी, क्योंकि हमारे पूर्व कर्म के कारण से उसको निमित्त बनाया है कुदरत ने। लेकिन अगर हम बलवान हो गए प्रैक्टिस करते करते, तो कब तक करेगा। आप गाली दे रहे हो लेकिन मैं सुन नहीं रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तो कब तक गाली दोगे, एक बार, दो बार, चार बार, बस। ज्यादा बढ़ा दो और अपना प्रयोग को उपयोग जो वहाँ जा रहा है, समझो घड़ी घड़ी वहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हम ये चाहते हैं कि वो गाली देना बंद कर दे। इच्छा है तो नहीं इच्छा है, ऐसा नहीं होवे तो कितना अच्छा होता, ये गाली नहीं देवे तो कितना अच्छा होता। या इस बहाने भी चलो ना, अपने को तकलीफ नहीं हो रही लेकिन वो कितने कर्म बांध ले रहा है, और नहीं बांधे तो अच्छा। इस बहाने भी अगर वो अपेक्षा रखेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। वो जिए मरे, तुमको क्या करने का है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। नहीं, मेरे निमित्त से उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत कर्म बांध ले रहा। अगर ऐसा अच्छा विचार आए ना तो भी वो अपने को तकलीफ होने वाली है, तो भी तकलीफ होने वाली है। पत्ता काट देना है मतलब क्या, श्रद्धा से निकाल देना है। वो स्वतंत्र जीव है, उसको जैसे रहना है वो रह सकता है। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि वो ऐसा ही रहे, हमारा उनके साथ कोई संबंध इस प्रकार का नहीं है। वो हमारे ऑर्डर पे चले ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा के अनुकूल वो चले, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं। उसको जैसा दिल में आया है चलो, तो क्या होगा, खत्म, नाता खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा नाता। बाहर से दुनिया वालों की नजर में नाता रहता है, हमारी नजर में किसी के साथ कोई संबंध नहीं है हमारा। ये प्रैक्टिस का सवाल है, और प्रैक्टिस करोगे तो विकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि आप पहले से तैयार हो उसके लिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऐसे ही प्रसंग में रहना ज्ञानी चाहते हैं। ज्ञानी को नहीं चाहिए महल, ज्ञानी झोंपड़ी चाहते हैं। इसका कारण यह है कि जो बांधे हुए कर्म है वो तो भोगे बिना छुटकारा होने वाला नहीं। तो जल्दी से खत्म करो ना मामले को, जल्दी से मोक्ष जाना है तो जल्दी से कर्मों की निंदा करना है। और मुसीबत के समय में
आत्म जागृति विशेष होती है, आत्मा का पुरुषार्थ ज्यादा होता है, तो कर्मों की निद्रा भी जबरदस्त होती है। जब मुसीबत नहीं होगी तो जीव आराम से बैठे रहेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कर्मों की निद्रा भी नहीं होगी। तो ज्ञानी नहीं चाहते पुण्य के उड़े को, और सामने से जब पाप का उड़े आता है तो हंसी खुशी से बधा लो उसको, वेलकम, जिसको जितनी तकलीफ देना है दे दो, मेरे चारों ओर से आ जाओ, क्योंकि मेरे आत्मा को तो कुछ होने वाला नहीं है। संयोग बिगड़ेंगे तो मेरे आत्मा में कुछ हो जाने वाला है, वो तो होने वाला नहीं है। तो मैं तो निश्चिंत हूँ, मौत भी आ जाए तो भी मेरे ऐसे प्रसंग में मेरी मौत तो होने वाली नहीं, मैं तो अजर अमर हूँ। शरीर का काट छूट जाएगा तो वो तो कभी ना कभी छूटना ही है, हम तैयार है, बिल्कुल आ जाओ। तो ऐसी भावना और ऐसा जोश और ऐसा ज्ञान का व्यापार चले कि कई जन्मों के कर्मों की निद्रा फटाफट हो जाए। ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ज्ञान का वैल्यू क्या फिर, अगर आप इस प्रकार से मुसीबत में हार जाते हो तो आप फाइट करो। जो फाइट करता है वो जल्दी मौत मिल जाता है, और जो स्लो मोशन है उसको देर लगती है। फाइट करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे। सौगानी ऐसा बन जाना है कि वो कितने फाइट करते थे संयोग के साथ। भागना तो सवाल ही नहीं, अगर भागना होता तो सोनगढ़ के नहीं बैठते, काय को साथ वहां रहते थे कलकत्ता में ही। वहाँ एक सेकंड भी अच्छा नहीं लगता था, फिर रहे क्यों वहाँ कुटुंब परिवार के साथ, क्यों रहे? क्यों? उनमें इतना पावर था कि ऐसे मुसीबत में उनको ज्यादा जागृति रहती थी, भेद ज्ञान होता था। वो तो गड़बड़ हो गया कुछ भी नहीं, वहाँ ही बैठना, उसको बोलो जितना गाली देना है, हम बैठे हैं इधर अवलोकन कर रहे हैं हम लोग, ये देखो क्या होता है। अगर हम भाग गए तो उसको तो और मौका मिल जाएगा, देखो डर गए, देखो भाग गए। अरे डरने का नहीं है हमारे, हम हमारी आराधना करने वाले हैं। हाँ। उसको अगर ये पता चल जाए कि मैं गाली दूं तो गुस्सा करूं तो वो भाग जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है ना, और गालियां देगा। अगर उसका मुंह बंद कराना है तो एक ही तरीका, सामने ही उसको बोलो जितनी गाली देना है और खुद अवलोकन में बैठ जाओ, देखो क्या होता है। चमत्कार नहीं हुआ तो बोलना मेरा अपने पे विश्वास नहीं है। बस ये जो क्या है कि जो ज्ञान हमको मिला है महाभाग्य से, उसके परिणाम में हम कुछ गड़बड़ करते हैं। ज्ञान तो बहुत बढ़िया मिला है, सारी दुनिया झुक जाए इसके सामने, अगर मिल जाए तो। इसका अगर सही रूप सामने आवे ना, सारी दुनिया झुक जाए, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं है किधर भी। जो भगवान ने जो ज्ञान बताया है, जन्म मरण से छूटने का जो तरीका बताया है, वो ज्ञान तो किधर किसी के पास भी नहीं है। वो अपने को महाभाग्य से मिल गया है, लेकिन इसका परिणाम हम दिखा नहीं सकते हैं लोगों को। लोगों को हमारे पर विश्वास नहीं आता, इस धर्म पे विश्वास नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सच्चा होने पर भी क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम उसके इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, अमलीकरण, उसमें गड़बड़ करते हैं। जब आपको इतना सुविधा मिली है कि आप टेलीफोन करके ही पूछ सकते हो कि ऐसी मुसीबत में क्या करना, एक भी जीव पूछता नहीं है, मुसीबत की बात नहीं पूछता है कि जीवन में मुसीबतें नहीं आती है। लेकिन दिल नहीं खोलते हैं, दिल नहीं खोलते हैं तो नुकसान किसको हो रहा है, गाइडेंस किसको नहीं मिल रहा है। कि सामने कोई गड़बड़ चिल्ला रहा है तो हमको भागना कि बाजू के रूम में चले जाना, इतना अच्छी पूछने का था। उसमें क्या तकलीफ थी अपने को, क्या बिगड़ रहा है? ठीक है, हाथ में आए हुए मौके को हम गंवा देते हैं। ये पर्सनल टच जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिलता है, लेकिन हम लाभ नहीं लेते हैं। जब गुरुदेव के समय में तो पर्सनल टच नहीं मिलता था। नहीं, अभी हम लोग बोलते जा रहे हैं, बैठे ओके, बोलो ना। हमारे को द्वेष भाव चेहरे पे भी नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए वो भाव। नहीं, उसके प्रति देश नहीं आता, लेकिन फिर भी हम चलते हट जाना यहाँ से। वहीं बैठने, हमारे कर्मों की निद्रा वहां ज्यादा होती है, बाजू के रूम में जाने से नहीं होती है। वो गाली हम सामने रहेंगे तो देगा कि नहीं रहेंगे तो देगा? वो गाली कब देगा? हम सामने बैठेंगे तो देगा, तो देगा तो फिर हमारे कर्मों की निद्रा नहीं हो गई। हम भाग गए तो देना बंद कर देगा गालियां, तो हमारे वापस तो कर्म तो छूटने वाले नहीं है। वो देना बंद कर दिया तो बाद में कभी देगा, जब हम दोबारा जब सामने आएंगे तब। उसको बोले एक ही दफे खत्म करो ना, जितना देना है दे दो ना, हम भागने वाले ही नहीं है। हमारे लिए बैठे क्यों? हमारे कर्मों की निद्रा हो रही है। अवलोकन करके बैठे ना, अवलोकन करते हुए तो हमारी कितनी ताकत है, हमारे लिए बैठे, उसके लिए उसको उत्तर थोड़ी करे। और वो गालियां देगा, वो गालियां देखते रहेगा, और हमारी गलती नहीं होगी तो भी हमको सुनाएगा, तो उससे मोह कहे छूटेगा। गालियां देगा तो छूटेगा, कि वाह करेगा तो छूटेगा।
तो वो तो हमारा मुंह तोड़ने में बहुत बड़ा निमित्त है, जो हमको संसार से लाइन कटा देता है। जो हमारा दुश्मन है ना, वो सबसे ज्यादा मित्र है हमारा। मित्र कभी अपनी गलती नहीं बताएगा। आजकल के जो मित्र हैं वो रियल नहीं है, लेकिन दुश्मन तो अपनी गलती बताएगा। 1000 गुण होगा तो वो उसको मालूम पड़ जाएगा कहाँ गलती कर रहे हैं, वो बता देगा। हमारे भले ही 1000 गुण हो, तो ज्यादा प्रेम तो अपने को दुश्मनों के साथ करना चाहिए, क्योंकि अपना वीक पॉइंट बता देते हैं। हमारा माइनस पॉइंट वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। ऐसे जगह जगह पे ज्यादा जाना चाहिए। भूमिका है तो ना, ताकत ताकत चाहिए। परिणाम जहाँ करना है वहाँ पे दूर रहना, वो भी है ना। हाँ ताकत, हाँ, वो भूमिका है। डेवलपमेंट में रहकर हाँ, वही। ये तो ताकत तो ज्ञानी भूमिका नहीं है तो फिर अपनी उल्टा हो जगह जाता है। पता चलेगा। उसको खुद डिसाइड करना है। परीक्षा की परीक्षा हाँ, दोनों साइड है। देखो, शांति का ध्येय लेके बैठे हो तो आत्मज्ञान हुआ है तो फाइट करो, और नहीं हुआ है तो बचो जितना बचते होता है। अच्छा, देखो, मुमुक्षु का लेवल अलग, ज्ञानी का लेवल अलग। लेकिन उदय तो दोनों को भी एक साइड दोनों को आते हैं, लेकिन इसकी ताकत नहीं है। मैं बताया मुमुक्षु की ताकत नहीं, अभी फाइट करने की ताकत नहीं। पता बता रहा हूँ, वही है ना। भाई जो है वहाँ से दूर हटो। मुमुक्षु की ताकत नहीं, इसलिए हमेशा क्या करना है कि वो आत्म शांति जिस प्रकार से मिले उस प्रकार से वर्तन करना। वो ईसा पिता में इसके सही में ऐसा ये भागना कि नहीं भागना, सामने रहना कि बाजू के रूम में चले जाना, वो अपने भूमिका के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी भूमिका क्या है वो, इसलिए पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। पर्सनल गाइडेंस की इसलिए जरूरत है कि आप एक सवाल करोगे तो उसका आपको उत्तर देगा, फिर उसका प्रयोग करोगे, फिर क्या प्रॉब्लम आया पूछो, तो इस पर से आपकी जो भूमिका कितनी है वो मालूम पड़ता है। फिर आपको उस प्रकार से उत्तर दिया जाएगा कि अभी आप ऐसा नहीं ऐसा करो। फिर आप पहले तो फाइट करने को बोला जाएगा अगर आपकी भूमिका होगी। भैया वो सामने से साइड कर रहा है, हम वहीं बैठे, वो फोन करेगा तक फोन भी नहीं कर सकते ना सर। कोई बात नहीं है, लेकिन हम बाद में तो पूछ सकते हैं ना, ताकि दोबारा कभी ऐसा प्रसंग बनेगा तो फिर हमको जागृति हो, जैसा आज पूछा ऐसा पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ। बात तो सही है, जो प्रॉब्लम तो है वो है, लेकिन मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहती भैया किससे भी। उसमें अपने को शांति मिलती है ना। हम नहीं उलझते तो क्या हुआ, पहले उलझते थे तो क्या हुआ था, अशांति रहती बराबर। अब नहीं उलझते तो क्या हो रहा है, उन्होंने बोले तो हंस लेती चले जाओ। हो गई बात, तो उसकी वैल्यू क्या रही। उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, पूरा घी में से मक्खी निकाला, ऐसा निकाल दिया उसको। बेचारे का गुस्से का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्रोध का भी। वो बोलता कभी कभी गुस्से में, मैं तू क्या बड़ा बोलता है सर। देखो अब वो खुद ही पता ले रहा है, क्योंकि उसको तो क्या, वो तो दुख वो पैदा कर लिया गुस्सा करके, और हम तो उसके निमित्त से दुखी हुए नहीं, तो उसका गुस्सा वेस्ट हो गया, वो अपने आप को दुखी कर जैसा हो गया। तो उसको ऐसा लगता है देखा क्यों सर फोड़ा, जहाँ अपने को पानी निकलने वाला नहीं था, कुछ खून निकलने वाला नहीं था, काय को सर फोड़ा करके वो पता लेता है अपने आप। उसका कुत्ते गुस्सा कम होगा, कम हो तो कैसा लगा। हो जाता है। ये क्या हम वो क्या वो 10 गुना गुस्सा करता है तो हम क्या है, बिल्कुल शांत रहते हैं, फिर एक उसमें डाल देते हैं, एक गड़बड़ कर देते हैं, बस तो उसका गुस्सा बराबर रहता है। उनके बजाय 6 बार तो गलती नहीं किया, लेकिन एक बार फिर हमसे भी रहा नहीं गया, बोल दिए बस खत्म, इतना गड़बड़ कर दिया है। फिर क्या होता है, चालू रहता है, पूरी मिट्टी मिला लेते हैं। ये हमारा परिणाम नहीं दिख रहा है लोगों को, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ बात कहते हैं कि समकिति जीव को या सर्वज्ञ वितराग को या किसी अन्य योगी या ज्ञानी को ज्ञान की प्राप्ति के कारण उपार्जित प्रारब्ध भोगना नहीं पड़े या दुख न हो, ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता। तो फिर हमको और आपको सत्संग का मात्र अल्प लाभ मिला है अभी तो, क्या तो भैया आगे बात। साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल अल्प लाभ। तो सर्व संसारी दुख निवृत्त होने ही चाहिए, गरीबी दूर हो जानी चाहिए, कोई गाली नहीं देना चाहिए, शरीर में बुखार नहीं आना चाहिए, शरीर में भी और दूसरे रोग नहीं आने चाहिए, सब अपनी इच्छा के अनुकूल ही चलना चाहिए, क्योंकि हम धर्मात्मा है ना, तो हमको दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके दर्शन में बढ़ जाएगा, उसका जो होना है तो हो, लेकिन तुम तो पैसा मत रखो कि वो गाली नहीं देवे। ये जो हमारी जो ऐसी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं कि सर्व संसारी दुख निवृत्त होने चाहिए, ऐसा अगर माने तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा तो होने वाला ही नहीं। फिर तो केवल ज्ञान आदि निरर्थक हो जाएंगे, मतलब क्या ज्ञान प्राप्त हुआ तो कोई निरर्थक हो, क्योंकि यदि उपार्जित प्रारब्ध बिना भोगे नष्ट हो जाए तो सब मार्ग मिथ्या ठहरे। आप चाहे जितना पाप करो, लेकिन कोई आपको बचा ले, आपको सजा नहीं काटनी पड़े तो क्या होगा, तो दुनिया में सब पाप करने लग जाएंगे, फिर धर्म के नाम ही नहीं रहेगी। धर्म करेगा कौन, उपवास आदि कौन करेगा, रात्रि भोजन कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा।
मंदिर मस्जिद तो कोई जाएंगे नहीं, सब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो पाप ही करो, क्यों क्यों जरूरी थोड़ा है कि हम भोगने वाले हैं। ये 6 पद में आता है ना, करता भी है और भोगता भी है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। अगर भोगना नहीं होता तो फिर तो खत्म, फिर तो जो आए वो करो, फिर धर्म कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है अपना। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञानी को भी, सर्वज्ञ वितरक को भी बंधे हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। वो ज्ञान उसमें काम नहीं आता है। ज्ञान की सत्ता ज्ञान में चलती है, ज्ञान की सत्ता अन्य पदार्थों में, जड़ चेतन पदार्थों में नहीं चलती है। श्रेणी राजा नरक में है अभी, अपने से भी ज्यादा सुखी है, क्योंकि वेद ज्ञान निरंतर चल रहा है नरक में भी। लेकिन दूसरे जीवों को जैसे मार पड़ती है वैसी मार उनको ही पड़ती है, क्योंकि सामने जो मारने वाला है वो अज्ञानी जीव है और परमादामी जीव है, जो दूसरे नारकी के जीव है। उनको थोड़ा पता है कि ये ज्ञानी पुरुष है। और ज्ञानी पुरुष नरक में कैसे होते हैं? नरक में तो सब पापी लोग होते हैं। इसलिए नरक में अगर कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल है, और भी मुश्किल है। वहां कोई वो प्रवचन थोड़ा देते हैं, बात थोड़ी करते हैं आत्मा परमात्मा की, कोई पहचानना मुश्किल है। उनके दूसरे लोगों को तो मालूम ही नहीं कि ज्ञानी का जीव है कि कौन सा तीर्थंकर का जीव है, क्या है। तो वहां उनको मार तो इतनी पड़ती है, तकलीफ तो उनको गर्मी वगैरह उतनी पड़ती है, फिर भी वो सुखी क्यों है? अपने ज्ञान के कारण सुखी है, वेद ज्ञान के कारण। ये वेद ज्ञान ऐसा होगा कि वो अपने आत्मा को शांत रख सकता है, शांति में रख सकता है, वो ज्ञान के कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको गर्मी न पड़े नरक में, उसको कोई मारे तोड़े नहीं, उसके शरीर का राय राय जितना टुकड़ा न करे, दुख न देवे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो भूतकाल के जितने कर्म बांधे हैं, विराट न किए, उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। ये बात इधर कहता हूँ। ज्ञानी के सत्संग से अज्ञानी के प्रसंग की रुचि मंद हो जाए, सत्य और असत्य का विवेक हो, अनंतानुबंधी क्रोधादि का नाश हो, और अनुक्रम से सब राग द्वेष का क्षय हो जाए, यह संभव है। ज्ञानी पुरुष के कांटेक्ट में आओगे तो ये सब पॉसिबल है। क्या अज्ञान के प्रसंग की रुचि मंद हो जाए, मतलब संसार की रुचि खत्म हो जाए, सत्य असत्य का विवेक हो, सच्चा मार्ग कौन सा है, झूठा मार्ग कौन सा है, उसका भान हो जाए, अनंतानुबंधी क्रोधादि का नाश हो जाए, मतलब आत्मज्ञान होकर के संसार का भी दर्शनों का जड़ खत्म हो जाए, और धीरे धीरे चारित्र से बढ़ करके सर्व राग द्वेष का नाश हो जाए और जीव परमात्मा बन जाए। ये पॉसिबल है, ये साधना तो आप कर सकते हो। इतना फायदा तो आपको जरूर होगा ज्ञानी पुरुष का सत्संग करोगे। और ज्ञानी के निश्चय द्वारा यह अल्पकाल में अथवा सुगमता से हो, यह भी सिद्धांत है। जो ज्ञान आप करोड़ों साल के शास्त्र पढ़ करके भी नहीं प्राप्त कर सकते और करोड़ों वर्षों की तपस्या करे, पंचमहावत वाला, वो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। वो ज्ञान बिल्कुल सरलता से, सुगमता से, सेकंडों के अंदर मिल जावे। कब? कि यही ज्ञानी पुरुष है, इनकी आज्ञा में ही रहना है, इनके कहे अनुसार ही चलना है, एक निश्चय कर ले वे, तो करोड़ों साल तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तपस्या करे तो भी ना मिले, अब जो साल तक करे तो भी, और पूरा शास्त्र पढ़े तो भी ना मिले, वो चीज आपको 1 सेकंड में मिल जाती है। तो ज्ञानी के निश्चय द्वारा यह अल्पकाल में और सुगमता से हो जाता है, यह सिद्धांत है। तथापि जो दुख इस प्रकार से उपार्जित किया है कि अवश्य भोगे बिना नष्ट होवे ही नहीं, वह तो भोगना ही पड़ेगा। अघाती कर्म को भोगना ही पड़ेगा। आयुष्य को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, शरीर में रोग तकलीफ आएगी, बाहर में उठापटक होगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ संशय नहीं होता है। इस विषय में अधिक समाधान की इच्छा हो तो समागम में हो सकता है। उनको तकलीफ हुई होगी कि भाई हम इतनी आराधना करते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, फिर कुदरत साथ क्यों नहीं रहती है और क्यों फंसाती है हमारे। जो संसार की रुचि है तो उसको तो तकलीफ आवे, वो तो मानने में तैयार है हम। लेकिन जिसको संसार में रुचि नहीं है, जन्म मरण से छूट जाना है, आत्म कल्याण करना है, उसको क्यों इतनी सारी बाधाएं आती है। उसको ये सवाल होता है तो उसका जवाब इन्होंने दिया है कि भैया आप तो कौन होते हो, ज्ञानियों को भी, अरे सर्वज्ञ वितरक को भी तकलीफ आती है। तो इस विषय में ज्यादा कुछ पूछना है तो प्रत्यक्ष कुछ नहीं। अब दूसरी बातें जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो कृपाल देव का और सौभाग्य भाई का कुछ संबंध इस प्रकार का था, गुरु शिष्य का संबंध, कि अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे परिणाम वो अपने लेटर में लिख देते थे। उनका जवाब मिले न मिले, उनका मार्गदर्शन मिले न मिले, उनका काम तो अपना जो जो गड़बड़ होती है वो सब लिख देना। तो वो लिखते थे। तो कृपाल देव सौभाग्य भाई के जीवन के बारे में सब कुछ जानते थे, कहाँ वो गिर सकते हैं, कहाँ उनको बचाना चाहिए, सब उनको मालूम रहता था।
तो ये आपस की संबंध के बारे में जो बातचीत चली वो भी चलिए कि मेरी अंतर्वृत्ति ऐसी है कि परमार्थ प्रसंग से किसी मुमुक्षु जीव को मेरा प्रसंग हो। अगर किसी को आत्म कल्याण करना है, आत्म शांति की भावना हो और वो मेरे कांटेक्ट में आवे, तो अवश्य वो चाहे कि मुझे आत्म शांति मिले, ऐसी चाहना वो कर सकता है और उसके लिए मेरे को हैरान कर सकता है। क्या मेरी अंतर्वृत्ति ऐसी है कि परमार्थ प्रसंग से किसी मुमुक्षु जीव को मेरा प्रसंग हो, तो वह अवश्य मुझसे परमार्थ के हेतु की ही इच्छा करे। वो चाहे जितना हैरान कर सकता है अपने आत्म शांति के लिए, तभी उसका श्रेय होगा, तभी उसका कल्याण होगा। वो ऐसे इच्छा रख सकता है। फिर रात को 12 बजे क्यों जगाना, मैं जगाना अपने, अगर आत्म शांति अपने को मिलती है। नहीं, रात को 12 बजे उन्होंने नींद लेते होंगे, उनको आराम करने का टाइम है, तो तुम उनके बारे में सोचते हो कि अपने बारे में सोचते हो? तो उस टाइम में तो नहीं सोचना। तो वो उनकी अंतर्वृत्ति ऐसी है। गुरु नाराज नहीं होते। अगर आप इस प्रकार से करते हो तो गुरु नाराज नहीं होते हैं। ये आपकी योग्यता बताता है। और अगर आपने जगाया नहीं सुबह फोन करूंगा, तो आपकी भावना में इतनी कमी है। तो गुरु को अगर आप ऐसा बोलोगे, मेरे को रात को ऐसा विचार हो गया, लेकिन फिर क्या करूं, आप सोए होंगे करके मैं नहीं किया, अभी फोन किया, तो गुरु बोलेंगे कि इतनी गरज में अभी कमी है। गरज वाला तो क्या करता है, अटैक होता है तो रात को अटैक हुआ तो कब बुलाना डॉक्टर, सुबह में कब बुलाते हैं? देखो, क्योंकि वहां तो जिंदा रहना है, मरना नहीं है। और यहाँ 6 घंटे का रिस्क ले लिया, जबकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। ये आत्म भावना में कमी है। तो ये कृपावड़े की अंतर्वृत्ति ऐसी थी। देखो, ये करुणा के वर्षा है, इसको बोलते हैं ना करुणा के सागर। ये करुणा के सागर है कृपावड़े। कि अगर एक भी जीव सच्चे दिल से भावना से संसार समुद्र तीरना चाहता है, इसके पहले फर्स्ट वर्ड ये लिखिए ना, सही मुमुक्षु हो। अगर वो तीरना चाहता है तो उसको तो बोले कि हम उनके दास बन के रहेंगे। वो झाड़ू निकालना पड़े उस मुमुक्षु के घर का तो झाड़ू भी निकालेंगे, उसकी सेवा चाकरी करनी पड़े तो करेंगे, लेकिन वो कैसा भी करके आत्मज्ञान करना चाहिए और सच्ची भावना वाला होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। तणे कारणा जीवोना माटे हमें दास चाहिए, दासानु दास चाहिए। लिखा है ना 187 में, वही बात लिखा है। देखो क्या लिखा है, कृपा की क्या बात करें। इन्हें वो तो हमारा शिष्य और हम गुरु है, ऐसा कैसा नहीं होता है। वो आप अपने को शिष्य मानते हो, वो तो आपको क्या माने हैं, परमात्मा मानते हैं। वो आपको शिष्य मानते ही नहीं, वो आपको पामर नहीं मानते हैं। अगर पामर होते, अगर आत्मज्ञान नहीं कर सकते तो काय को चिल्लाते। शक्ति तो है, अब इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपकी गलती है। 187 में है ये बात। कुंभी और कोली जैसी जाति में भी थोड़े ही वर्षों में मार्ग प्राप्त बहुत पुरुष हो गए हैं। उन महात्माओं की जन समुदाय को पहचान न होने के कारण कोई विरला ही उनसे सार्थकता सिद्ध कर सका है। जीव को महात्मा के प्रति मोह ही नहीं हुआ, ये कैसी अद्भुत ईश्वरीय नियति है। क्योंकि अगर महात्मा से मोह हो जाए तो संसार का मोह छूट जाए। वात्सल्य भाव में आया था कि धर्मात्मा के प्रति अगर हमको प्रेम आया तो बिना आत्म भावना के तो आने वाला ही नहीं है। धर्मात्मा के प्रति प्रेम आया मतलब क्या, आपको आत्म कल्याण किसी भी कीमत पे करना है, वो नक्की हो गया। ये आपकी योग्यता, बहुत बड़ी योग्यता है। लेकिन ये कैसी नियति है ईश्वर की कि जीव को महात्मा के प्रति प्रेम ही नहीं आता है। वे सब कुछ अंतिम ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे, मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे, परंतु उसकी प्राप्ति उनके बहुत समीप थी, मतलब योग्यता जबरदस्त थी। ऐसे बहुत से पुरुषों के पद इत्यादि यहाँ देखें। ऐसे पुरुषों के प्रति रोमांच बहुत उल्लसित होता है। ऐसे पुरुषों के प्रति रोमांच बहुत उल्लसित होता है और मानो निरंतर उनकी चरण सेवा ही करते रहे। देखो क्या बात लिखी। अबे उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ और इनको आत्मज्ञान हुआ है, लेकिन बात क्या लिखी है कि अगर वो ऐसे जीव अगर मिले, उनको याद करते ही हमें तो रोम रोम उठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी चरण सेवा में ही हम रहे। उनको जो प्रश्न प्रॉब्लम हो हम सब सॉल्व कर देंगे। वो निरंतर उनकी चरण सेवा ही करते रहे। बोले आत्मज्ञान, अभी आत्मस्थिरता की बात नहीं है। अब यहाँ फिर मेरा क्या होगा, आत्मज्ञानी फिर वो नहीं सोचता है, तो अपनी स्थिरता को भी एक बाजू रख देता है। अभी पहले ये काम कर लेता है।
निरंतर उनकी चरण सेवा ही करते रहे, यह एकमात्र आकांक्षा रहती है। ज्ञानी की अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुओं पर अतिशय उल्लास आता है कि ज्ञानी तो अभी गिरने वाले नहीं है और वो तो प्रमादी हो ही जाते हैं। जो मुमुक्षु में जो वैराग्य होता है ना, वो ज्ञानी में नहीं होता है, खास तौर पे चौथे गुण रखने वालों में। मुमुक्षु को डर लगता है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, क्या होगा मेरा, क्या होगा। ज्ञानी को डर खत्म हो गया है, इसलिए वो प्रमादी ज्यादा होते हैं। तो ज्ञानी की अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुओं पर अतिशय उल्लास होता है। इसका कारण यह है कि वे निरंतर ज्ञानी की चरण सेवा करते हैं। मुमुक्षु के ऊपर प्रेम क्यों आता है ज्यादा? क्योंकि वो निरंतर ज्ञानी की चरण सेवा करते हैं। चरण सेवा का मतलब क्या? पैर पकड़ना नहीं है, उनकी आज्ञा उठाते हैं, अवलोकन भेद ज्ञान का प्रयास निरंतर करते हैं। ज्ञानी के ऊपर प्रेम डाला है, ज्ञानी के ऊपर प्रेम डाला है किसको? हाँ, नहीं रहता है इतना, क्या? क्योंकि अभी वो उसको बता दिया है और अभी तो उसको समझना है, लेकिन वो इतना केयरलेस है कि बार बार समझाते हैं, फिर भी उसको तो टेढ़ी चाल चलना है। तो डर भी खत्म हो गया है, मेरा मौत निश्चित है, तो खत्म हो गई बात। तो प्रमाद प्रमाद प्रमाद, जो मुमुक्षु अवस्था में जितना आज्ञा उठाता था, जितना टेंशन था उसको आत्मज्ञान करने का, जितना वैराग्य था, उतना कहाँ है अभी? चेक कर लेना, ऐसा है क्या कुछ? वो प्रमादी हो जाता। तो फिर ज्ञानी को भी बोलते हैं कि वो भी उसको अपने हाथ पे छोड़ दो, जितना बोलना है इतना ये तो अपना ये चला सोलह कारण भावना का विषय, इसमें बहुत सी बातें कुदरती आ गई, बाकी बोलने का नहीं रहता है। क्यों बोलने का नहीं रहता है? कि दोनों की करीब करीब भूमिका एक सदी की रहती है। वो कुछ दो चार गलती वो ज्यादा करता है कि दो चार गलती यहाँ भी ज्यादा होती है, परिणमन है ना, परिणमन में तो ऐसा होता है। ज्यादा बोलने का भी नहीं होता, उसको उसकी गरज भी तो इतनी नहीं है ना अभी पुरुषार्थ करने की। तो यही उनका, वो निरंतर ज्ञानी की चरण सेवा करते हैं और यही उनका दासत्व, उनके प्रति हमारा दासत्व होने का कारण है। देखो, ये कृपाल देवी ऐसे जो को बोझा भगत, नरसिंह मेहता आदि जो थे, मीराबाई आदि जैसे तो बहुत भक्त जीव थे, जिसको संसार समुद्र तीरना था और बहुत योग्यता वाले थे। ऐसे जीव अगर उनको मिले तो वो तो अपना पूरा भूल जाए और उनकी चरण सेवा निरंतर करे, ऐसी ज्ञानी की इच्छा रहती है। तो ये जो टॉपिक है दूसरा, जो सौभाग्य भाई का और कृपाल का संबंध वाला, वो अपन कल लेंगे, किस प्रकार से उनका संबंध है।